क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream। एक कंटेनर है जिसकी शेप इसके जैसी सिलेंडर की जैसी राइट सर्कुलर, जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा यानी कि 6 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है कि सपोज ये है, इसके अंदर आइसक्रीम पूरी की पूरी भरी हुई है। अब इस आइसक्रीम को द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top। इस आइसक्रीम को भरा जाएगा इस कोन में जिसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप का ऐसे बना हुआ उसका स्कूप होते हैं। तो इस आइसक्रीम को इसके अंदर पूरे का पूरा भरा जाना है, जिसकी हाइट है, इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। जो इस कोन का रेडियस होगा वही इस हेमिस्फेयर का भी रेडियस होगा। इसका रेडियस भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो क्योंकि हेमिस्फेरिकल शेप है उसके ऊपर, तो इस आइसक्रीम को भरा जाएगा इन सारे कोन्स के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो इस सिलेंडर में जितना भी आइसक्रीम भरा हुआ है उससे कितने कोन भरे जा सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, क्योंकि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी है ये दिखाने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो जितने कोन्स हैं और जितना एक एक कोन का आइसक्रीम कोन, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ शेप की बात नहीं कर रही हूँ, ये आइसक्रीम कोन्स की बात कर रही हूँ। तो जितने कोन्स हैं इनटू एक एक का वॉल्यूम, एक एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर है आपका रेडियस, उसका स्क्वायर एच यानी कि हाइट। मैं आर एच इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी आर और एच का कंफ्यूजन हो सकता है और दोनों का आर और एच अलग अलग होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स होंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। अब यहाँ पे देखो आइसक्रीम कोन के दो पार्ट है, एक तो ये है जो कि कोनिकल शेप है और एक ये है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप है। तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एक कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर, जो कि रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर और उस इनटू हाइट ये होता है, प्लस ये हेमिस्फेरिकल जो होती है शेप, इसका होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर क्या है उसका रेडियस। अब देखा जाए तो इस हेमिस्फेरिकल जो शेप है इसका रेडियस और ये कोन का रेडियस तो सेम ही है। तो सबसे पहले हम इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई, और सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है 6, तो 6 स्क्वायर, और सिलेंडर की हाइट है 15। तो ये तो आ गया इधर। इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ कोन्स, और यहाँ से हम 1/3 और पाई को कॉमन ले लेते हैं या तो, और रेडियस के स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं, रेडियस के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर इस तरफ से क्या बच गया हमारे पास, इस तरफ से 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, हाइट, कोन की हाइट जो कि कितनी है 12, जो कि है 12, प्लस यहाँ से हमने पाई कॉमन लिया, 1/3 कॉमन लिया और रेडियस का स्क्वायर कॉमन लिया, तो बचा क्या 2, एक तो 2 बच गया और दूसरा एक रेडियस बच गया, क्योंकि हमने रेडियस का स्क्वायर कॉमन लिया है और ये रेडियस का क्यूब, तो एक रेडियस बच गया है। तो इधर आ जाएगा 36 इंटू 15, 36 इंटू 15 540 पाई, और इधर आ गया नंबर ऑफ कोन्स इंटू इंटू 1/3 पाई, रेडियस कितना है दोनों का, कोन का भी और हेमिस्फेयर का भी 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इंटू यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस
2 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 3 6 प्लस 12 क्या जाएगा हमारे पास 18। पाई से पाई कैंसल, 3 3 9, यहाँ पे आ गया 540 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स इंटू 3 इंटू 18 54 होता है। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ कोन्स कितना होगा, कितने कोन्स भरे जा सकते हैं, 540 अपॉन 54, तो ये आ जाएगा आपके पास 10। तो 10 कोन्स भरे जा सकते हैं।